हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, छोटी सी कैटेगरी है इसलिए इसको भी पहले डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये ओपन एंडेड क्या होता है, पहले ओपन एंडेड बता दें। मीनिंग बड़ा सिंपल है, ओपन फॉर ऑल मीन्स आप कभी भी इस फंड में एनएवी के अकॉर्डिंग पैसा डिपॉजिट करें और आप कभी भी इस वाले फंड से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स कोई म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड ने हर रोज की एनएवी डिक्लेयर होती है, तो आपने सपोज करो T0 किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा कि एनएवी जो है 15 रुपए की है, राइट। आपको लगा कि आप 15,000 रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 15,000 रुपए का अमाउंट 15 रुपए के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा म्यूचुअल फंड हाउस आपको 15,000 रुपए डिवाइडेड बाय 15 रुपए के हिसाब से टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स 1,000 यूनिट्स अलॉट कर देगा, राइट। अब अगले दिन 16 रुपए का रेट हुआ, अगले दिन 16 रुपए 50 पैसे का रेट हुआ, फिर जो है दोबारा 15 का रेट हुआ, फिर 14 का हुआ, फिर 16 का हुआ, 17 का हुआ एंड सो ऑन, राइट। और जब ये 20 का रेट हो गया तो आपको लगा जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप रियलिटी से बिल्कुल भी मैच ना करें, बस आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये ओपन एंडेड क्या होता है। आपने 1000 यूनिट्स 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करके जो है परचेज की थी और आफ्टर 3 मंथ्स आपको लगा नहीं, मुझे इस वाले फंड से हट जाना चाहिए, मुझे अपने पैसों को वापस लेना चाहिए, राइट। तो ठीक है, आप म्यूचुअल फंड हाउस को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी की जाती है, जहां से भी आपने परचेज किया है वहां पर आपको स्विचेस दिए जाते हैं, बटन दिए जाते हैं, आप बस क्लिक करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस के पास चले जाएगी। और जब अगर 20 रुपए के हिसाब से आपने जो है रिडम्पशन की रिक्वेस्ट की है, आपके पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी थी, आपके पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स थी 1000 और 20 रुपए का रेट चल रहा है, तो यानी कि 20,000 रुपए का अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड हाउस आपके अकाउंट के अंदर विड्रॉ आपके अकाउंट में वापस कर देगा। मैं यहां पर 3 मंथ्स की बात कर रहा था, राइट। तो आपके अकाउंट में 20,000 रुपए आ जाएंगे, राइट। हमेशा बढ़ेगा ऐसा नहीं है, मैंने कहा 15 रुपए का रेट चल रहा था, आने वाले समय में जो है सपोज करो ये रेट 14 का हो जाता है, आपको लगता है नहीं मुझे अब इसमें अपने पैसे को विड्रॉ करना है, तो 14 इंटू 1000 इस केस में 14,000 रुपीज आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सो ओपन एंडेड की मतलब कि आप कभी भी एनी टाइम यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन विड्रॉ, दैट इज ओपन एंडेड, राइट। सो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, अंडर द ओपन एंडेड स्कीम वी कैन इन्वेस्ट एनी टाइम एंड वी कैन विड्रॉ एनी टाइम। मीन्स कभी भी म्यूचुअल फंड्स के आगे आपको ओपन एंडेड वर्ड यूज लिखा हुआ आ जाए तो इसका मीनिंग यही होता है, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम, यू कैन विड्रॉ एनी टाइम, राइट। अब दूसरी तरह की कैटेगरी है दैट इज क्लोज्ड एंडेड। जैसे इसका नाम से इसका मीनिंग मालूम चल रहा है, इसका मीनिंग क्या है? क्लोज एंडेड का मतलब है कि हमारा म्यूचुअल फंड जो स्कीम लॉन्च कर रहा है वो स्टार्टिंग में तो लॉन्च कर रहा है। जनरली जब भी म्यूचुअल फंड हाउस कोई नया स्कीम लॉन्च करता है ना, उसको बोलता है एनएफओ, दैट इज न्यू फंड ऑफर, राइट। और जब भी नया स्कीम लॉन्च की जाती है तो वहां पर बेसिक एनएवी, सबसे बिगनिंग एनएवी रखी जाती है, दैट इज ₹10, राइट। अब 10 रुपए से हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने एक नया म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्च किया है, एनएवी रखा है दैट इज ₹10, राइट। अब इसके बाद इसके लिए उसने स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ समय दिया होगा, मीन्स एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट करके उसने एक डेट डिसाइड की होगी कि इस डेट से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, राइट। लेट्स से ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम फ्रेम 1 मंथ का है, राइट। तो आप इस 1 मंथ के अंदर कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ अगर ये क्लोज एंडेड है तो ये कुछ समय के लिए, जनरली 3 साल का समय होता है। आई एम नॉट सेइंग कि 3 साल का हमेशा समय होगा, जनरली 3 साल का समय होता है। कि हमारा न्यू फंड ऑफर ये कहता है, न्यू फंड ऑफर में कहा गया है कि अब आप इस पैसे को इन 3 साल के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते सर? वो इसलिए क्योंकि ये जो स्कीम है वो स्टार्टिंग भी स्कीम ऐसी है, जनरली देखा गया है लोग जो है
स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 1 महीने 2 महीने में हल्का सा भी माइनस होता है तो उनको घबराहट शुरू हो जाती है ना। तो यहां पर जैसे फिर पैसा बढ़ता है, अपने लेवल पे आता है, तो लोग विड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे ना तो वो कुछ कमा पाते हैं और ना तो उनको कुछ बेनिफिट होता है। तो शायद न्यू फंड ऑफर में, क्लोज एंडेड स्कीम में म्यूचुअल फंड हाउस को ये लगता होगा कि हम कुछ समय के लिए जो है इस फंड को क्लोज कर देते हैं, ताकि कोई भी पर्सन अपना पैसा विड्रॉ ना करे, ताकि 3 साल का वो मार्केट में समय दे। जब तक इन्वेस्टर मार्केट को समय नहीं देगा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, तब तक मार्केट में पैसा ग्रो होगा भी नहीं। शायद ये लॉजिक हो सकता है, इसलिए क्लोज एंडेड स्कीम जो है कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है, राइट। और 3 साल के बाद इन लेटर से स्टार्टिंग की एनएवी 10 रुपए की थी और 3 साल के बाद ये एनएवी हो जाती है, आई एम जस्ट टेकिंग एनी नंबर, 20 रुपीज, पैसा डबल हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। मैंने कहा सपोज करो 20 रुपए का एनएवी हो गया, तो अगर आपने स्टार्टिंग में लेटर से 1000 यूनिट्स परचेज की थी एट द रेट ऑफ 10, तो 3 साल के बाद 1000 यूनिट्स 20 रुपीज के हिसाब से आपको आपके पैसे डबल होके वापस मिल जाएंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड हाउस में रिडम्पशन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। नहीं तो ये म्यूचुअल फंड जो है क्लोज एंडेड के बाद अपने आप से ओपन एंडेड बन जाते हैं। ओपन एंडेड मतलब कि अब कोई नया पर्सन चाहे जब मर्जी एंटर करे और जब मर्जी विड्रॉ करे, जैसे कि आपके साथ अभी हम आपके साथ बात कर रहे थे इन द ओपन एंडेड। मींस क्लोज एंडेड स्कीम कुछ समय के लिए तो ये क्लोज रहती है, आफ्टर दैट इट बिकम्स ओपन एंडेड। जनरली ऐसा ही होता है, राइट। पर ये कंपल्सरी नहीं है, क्लोज एंडेड के बाद अगर वो चाहे तो फिर से रिडम्पशन करके खत्म भी कर दे। पर क्लोज एंडेड का मीनिंग ये है कि एक समय तक पैसा विड्रॉ नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर बताना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यहां पर कोई ये ईएलएसएस स्कीम नहीं है, मींस गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर जब हम आपसे बात कर रहे थे ईएलएसएस के बारे में, तो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहा है कि अगर आप एटीसी की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो 3 साल के लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना होगा। मतलब ऐसा नहीं करना ना, आपने एटीसी के लिए 20,000 रुपए लगाए और 20,000 लगाने के बाद फाइनेंशियल क्लोज हुआ, आपने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए। तो इससे तो हमारी गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है कि पब्लिक जो है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे, ये तो पूरी ही नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने यहां पर 3 साल का समय रखा। अब यहां पर ईएलएसएस स्कीम तो नहीं है, क्लोज एंडेड के अंदर कोई भी ईएलएस स्कीम नहीं है। तो ये जो 3 साल का समय है, ये तो म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी मर्जी से जो स्कीम लॉन्च की है उस समय रखा हुआ है। तो अगर इस बीच में अगर इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे पैसे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर विड्रॉ करने हैं, तो वो कर सकता है। बट इस केस में हमारा म्यूचुअल फंड हाउस पहले से ही पेनल्टी लगा देता है कि जो भी एनएवी उस समय की है, एनएवी तो म्यूचुअल फंड हाउस बताता ही है, हर रोज डेली बताता ही है। लेट से यहाँ पर बीच में 15 रुपए का एनएवी चल रहा है और मुझे लगा कि 2 साल के बाद मुझे इस फंड से पैसा विड्रॉ करना है, राइट। तो ऐसे केस में कुछ पेनल्टी लग जाती है, पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज। लेटर से 6% की पेनल्टी लग गई है, तो 15 का 6% माइनस करके जो भी रेट आएगा उस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर मैं इस क्लोज ड्यूरेशन के अंदर पैसा विड्रॉ करता हूं। I think clear? So open-ended means anytime invest, anytime withdraw. Close-ended means you can invest till a particular time frame. 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए टाइम दिया गया है इन्वेस्ट करने का, और उसके बाद ये कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाएगा, राइट। बीच में विड्रॉ करना है, पेनल्टी पे करो, विड्रॉ करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस वाज क्लोज एंडेड। इसके अलावा एक और यहां पर आपको हमने लिखा है इंटरवल फंड। ये जनरली नहीं होते हैं प्रैक्टिकली, बट थियोरिटिकली होते हैं। इंटरवल फंड का मतलब है कि
हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने T0 पर एक नया फंड लॉन्च किया एट द रेट ऑफ 10। उसके बाद समय रखा हुआ है कि 6 महीने तक तो ये क्लोज रहेगा और 6 महीने के बाद 15 दिन दिए जाएंगे, 15 डेज दिए जाएंगे। इन 15 डेज में जो भी एप्लीकेबल एनएवी होगी आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। इन्वेस्टर को कहा है आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो, या कोई नया इन्वेस्टर है वो भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। फिर से 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया, फिर 15 दिन रखे गए। मीन्स दैट इज इंटरवल फंड्स। जनरली प्रैक्टिकली नहीं है बट यस थ्योरिकल है, इसलिए आपको बताया। कभी देखिए, अच्छा ये 6 महीने का समय मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 15 डेज का जो टाइम फ्रेम दिया है ये भी एग्जांपल है, मतलब कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है। मीनिंग है कि कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया, फिर खोल दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर खोल दिया, एंड सो राइट। सो दिस वाज बेसिकली ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। आई थिंक अब आप कभी भी कहीं पर भी ओपन एंडेड या क्लोज्ड एंडेड देखोगे तो आपको उसका मीनिंग क्लियर होगा इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स।